ओके ना, अभी यहाँ पे देखेंगे लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है ना। इसके तीनों जर्म लेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब ख़ास तौर पे जो ना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखना चाह रहे हैं ना, तो आप इस वक्त यहाँ फोकस करें इस चीज़ पे, इंटरमीडिएट मेसोडर्म पे, क्योंकि ये फिर यूरिनरी सिस्टम में भी हमें काम आएगा। अभी यहाँ से हम कर लें, क्योंकि फिर अगले जितने भी सिस्टम्स आएंगे उसमें ये इंट्रोडक्शन हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि ये 3 जर्म लेयर्स यहाँ हैं। नर्वस सिस्टम भी इसी से डेवलप होगा, कुटेनियस भी यहाँ से आएगा, जीआईटी हम यहाँ से ही कर चुके, और इसी तरीके से रिस्पायरेटरी भी यहीं कहीं से आएगा, समझ गए। और यहाँ हम इस वक्त जहाँ फोकस कर रहे हैं ये चीज़, ये जितना भी यहाँ पर आप देख चुके, यहाँ तक आ गए आप इधर और यहाँ तक, तो ये अंदर जो आपने येलो कलर देखा, ये क्या था, ये एपिथेलियम बना रहा है गट ट्यूब का। उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है ये है मेसोडर्म। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ये सारा कुछ बना है, जो पेरिटोनियम वगैरह मसल वसल सब यही बनाएगा। और उसके पीछे ये आप यहाँ पे देख रहे हो, तो अंदर जो एक कैविटी बनेगी, तो लास्ट लेयर क्या होगा, पेरिटोनियम। तो ये क्या बन गई, एक सिलोमिक कैविटी। तो ये इसको हम कह सकते हैं एपिथेलियम, सिलोमिक एपिथेलियम यानी पेरिटोनियम। यही पेरिटोनियम, यहाँ पेरिटोनियम है, थोरेक्स में यही प्लूरा होगा, ऐसा ही फिर पेरिकार्डियम होगा। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें एपिथेलियम ही है, मेसोडर्म से बनना वाला एपिथेलियम। और ये जीआईटी के अंदर जो बना हुआ है ये भी एपिथेलियम, क्योंकि फूड उसको टच कर रहा है, तो ये एंडोडर्म से। और बाहर से ब्लू कलर तो वैसे ही एक्टोडर्म है ही। तो ये तीनों लेयर्स एपिथेलियम बना सकते हैं। और यहाँ से हम ये देख रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ आप इस जगह आप देख रहे हो, लाइक दिस आल्सो, जैसे मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, यानी इस पे, ये क्या चीज़ है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। और ये क्या चीज़ है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में ऑक्सिक को सराउंड किया हुआ है, और ये फिर जीआईटी को भी यही सराउंड करेगा। और ये जो पैरेक्सियल मेसोडर्म है, ये दोनों तरफ से सराउंड कर रहा है न्यूरल ट्यूब को, और ये भी कुछ बनाएगा मतलब वर्टिब्रा बनाएगा, फिर मसल बनाया, फिर फेशा वगैरह, ये जो करेगा इसके साथ हमारा लेना देना नहीं है। अब यहाँ हम फोकस कर रहे हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म पे। जब ये पैरेक्सियल मेसोडर्म काम में आ जाएगा और लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी आपका काम में आ जाएगा, तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म क्या इनके साथ कनेक्टेड होगा कि सेपरेट हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। और ये क्या इधर ही है, सिर्फ जहाँ से हमने काटा है कि ये थ्रू आउट है। ये आपको ट्रांसफर सेक्शन काट के दिखाया है यहाँ से। ये जब पूरा बन गया ना आपका, ये देखिए यहाँ से ये से पूरा बन गया ना ये सारा, तो ये आप जिस जगह से कट लगाया ना आपने, तो ये ऐसे है जैसे हम कैरेट को, गाजर को काटते हैं ऐसे, ये ट्रांसफर सेक्शन है। ये अगर मैंने यहाँ इंटरमीडिएट मेसोडर्म दिखाया, तो ये इस जगह पे डॉट नहीं होगा, ये पूरा कॉलम होगा, ठीक है ना। ये कहलाएगा क्या, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अब ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म यहाँ मौजूद है, साथ में ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म इधर तो मौजूद है, तो कहाँ, ये बैक साइड से यहाँ पैरेक्सियल मेसोडर्म जो था, उसने तो अपनी जो चीज़ें बनानी थी वो बना चुका, वो ख़त्म हो गया, समझ लो। वो जो बनाएगा बाद में देख लेंगे। इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये चीज़ क्या है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये सारे ये और ये जुड़े हुए थे ना, ये देखिए यहाँ का पैरेक्सियल था, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म था, और ये था क्या, लेटरल प्लेट। ये जब लेटरल प्लेट काम में आ गई आपके, ये पैरेक्सियल भी आपका काम में आ गया, तो बाकी अकेला कौन बच गया है यहाँ पर, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। किस में सस्पेंडेड है ये, मेसेनकाइम में। किस जगह पर, रेट्रोपेरिटोनियम में। ये सारी चीज़ें किस जगह आएंगी, रेट्रोपेरिटोनियम। ये मेसेनकाइम में यहाँ सस्पेंडेड है। क्या अकेला है कि मेसेनकाइम भी है। और मेसेनकाइम क्या बनाएगा, अल्लाह ने जो हुक्म कर दिया वो बना सकता है। ब्लड वेसल बना देगा, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, और न्यूरल ट्यूब तो पहले ही बना हुआ है। पैरेक्सियल मेसोडर्म ने उसको वर्टिब्रल कॉलम दे दिया, तो सब कुछ पड़े हैं ना पीछे, वही वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, साथ में बने हुए न्यूरल क्रेस सेल्स वगैरह, गैंग्लियन, ये वो सब कुछ। और उसके बाद मेसेनकाइम, उसमें आपकी लिम्फेटिक्स हैं, आपका इंफीरियर वेना केवा है, और एओर्टा है, सब है ना वहाँ पर। जब ये सब कुछ यहाँ है, तो फिर वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म वाला वो कॉलम भी तो होगा ना वहाँ पर, समझ गए। और वो कॉलम क्या सिर्फ यहाँ कमर के लेवल पे होगा कि थ्रू आउट होगा, सर्वाइकल रीजन से लेके नीचे तक, सही में सर्वाइकल रीजन तक ऊपर के एरिया में। ये जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, जो बिल्कुल कॉलम की तरह खड़ा है, इसके 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे ऊपर है, माने सर्वाइकल रीजन से लेके अपर थोरेसिक तक, उसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रोस। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे लंबर रीजन तक, लोअर थोरेसिक से लेके लंबर रीजन तक, उसको हम कहते हैं मेसोनेफ्रोस। और जो आखिर में सैक्रल तक जाता है उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रोस। किस चीज़ से बना, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। कैसे पड़ा हुआ है, पूरा ऐसे। लेकिन किसी भी एम्ब्रियो में जाएंगे ना, जब आप इसको काट के, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रीनल में आएगा, मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा उसको वहां पर।
वजह यह है कि रीनल थोड़ा सा करना पड़ता है। वजह यह है क्योंकि जेनिटल के साथ यूरिनरी जुड़ा हुआ है, इनके साथ मेल, फीमेल में नहीं है। तो ये प्रोनेफ्रोस जो है ना, हमें ये जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है जो नेफ्रोस सिस्टम बनाता है, कितने हिस्से? 3 पोर्शंस, ऊपर नीचे, किसे? सीरीज में, पैरेलल नहीं कि ये 3 कॉलम खड़े हो जाएंगे, सीरीज में, पहले वो होगा तो दूसरा, तीसरा। किसी जगह पर भी तीनों नजर नहीं आएंगे आपको, किसी भी एम्ब्रियो में जाएंगे, किसी भी एज में, बिकॉज वेरी अर्ली सिर्फ ऊपर का जो प्रोनेफ्रोस होता है ना, वो मुंह निकालता है थोड़ी देर के लिए, दिखाएगा कि मैं भी कुछ बनाऊंगा, और बस शक्ल दिखाएगा चंद हफ्ते तक, और उसके बाद वो रिग्रेस होना शुरू हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। प्रोनेफ्रोस ह्यूमन बीइंग के अंदर होता ही नहीं है, इसका कोई वेस्टिजियल भी नहीं है, कोई निशान तक भी नहीं है, डेरिवेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे वर्टिब्रेट्स में कुछ बनाता होगा, इस जगह पर कुछ सिस्टम होगा उसका, मुझे नहीं पता, लेकिन ह्यूमन में है ही नहीं। तो आप उसको पहले देख लें। तो इसका मकसद है कि ऐसे भी नहीं होता कि मुंह निकाला एकदम से खत्म हो गया, नहीं, दिखाया, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बन गए, उसके बाद ट्यूब्यूल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। पहले ऊपर के खत्म होंगे, फिर बीच वाले खत्म होंगे, फिर नीचे वाले खत्म होंगे, और जैसे ऊपर वाले खत्म होंगे तो वो जो बाकी वाला हिस्सा है जिसका नाम मेसोनेफ्रोस है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म का जो सिस्टम है, वो जो देखेगा ये प्रोनेफ्रोस तो जान ही छोड़ रहा है, तो खत्म हो रहा है, तो एकदम से वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो खत्म, ये डेवलप, वो खत्म, ये डेवलप, वो खत्म, ये फुल्ली डेवलप। इसको मेसोनेफ्रोस कहते हैं। लेकिन ये मेसोनेफ्रोस भी आपका साथ देगा सिर्फ 2 महीने तक। उसके बाद वो सेक्रल वाला उठेगा, बोलेगा ये तो खत्म हो रहा है, वो डेवलप होगा। इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रोस। ये बनाएगा आपकी फ्यूचर की किडनी। मेटानेफ्रोस, उसका मकसद है कि फ्यूचर की किडनी आपकी कहाँ की बनती है, लंबर रीजन में कि सेक्रल रीजन में, तो वो पहले उसमें डेवलप होती है, ये बाद में वो ऊपर चढ़ी है। ये चल के हम रीनल सिस्टम में देखेंगे। लेकिन आप इन तीनों सिस्टम को देखो, नेफ्रोस सिस्टम, प्रो, मीजो, मेटा, देख लें। ये देखिए आप, इस जगह आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये पूरा, इससे ऊपर भी था, ऊपर क्या था? प्रोनेफ्रोस। वो दिखाई नहीं रहे हैं, कुछ बना ही नहीं रहा, तो वो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो ये देखें, ये ब्लू कलर का डेवलप हुआ है, क्या है ये चीज़? मेसोनेफ्रोस। ये मेसोनेफ्रोस डेवलप हुआ है। अब यहाँ से अगर मेसोनेफ्रोस डेवलप होते हैं, यहाँ से देख लो आप, ये पूरा जितना भी है ना, ये मेसोनेफ्रोस है, और ये सेक्रम में जाके क्या डेवलप हो जाएगा? सेक्रल रीजन के अंदर मेटानेफ्रोस। आप प्रोनेफ्रोस में नजर रखें। होता क्या है ये प्रोनेफ्रोस? ये प्रोनेफ्रोस आपको, ये क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये भी टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि ये कोई मुस्तकिल रहेगा, ये भी टेम्पररी है। लेकिन इसके अंदर क्या डेवलप होंगे? टिब्यूल्स डेवलप होंगे, एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स। वो एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स से इस तरीके से, ये आप यहाँ से देख सकते हो इनको, ये देखें आप, ये एक एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स दिखाया, ये तो पूरा दिखाया ना खड़ा होके पूरा, ये कट सेक्शन का काट के इस जगह से ये दिखाया है। इसके अंदर यहाँ से ये एस शेप्ड टिब्यूल्स जो है ना, ये ऐसे जाहिर होंगे, ठीक है। ये एक यहाँ हुआ, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये पूरा एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स। कितना रहेंगे? 2 महीने तक। लेकिन 2 महीने तक भी हमें एक्सक्रीशन तो करनी है ना, तो यहाँ से एक्सक्रीशन करेंगे। चलो, ये टिब्यूल जो है, इनका मुंह किस तरफ होगा? मिड लाइन की तरफ। और मिड लाइन की तरफ सिर्फ होगा कि वहाँ एओर्टा भी बन रहा होगा, तो एओर्टा ऐसे छोड़ेगा कि इसको एओर्टा ब्रांच देगा। जब ब्रांच देगा तो इस एक्सक्रीटरी टिब्यूल में अंदर थोड़ा सा अंदर दब जाएगा, एक ग्लोमेरुलस सी चीज़ बन जाएगी। लेकिन यह है टेम्पररी। और इस ग्लोमेरुलस से यहाँ से क्या होगा? फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन जब होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? सो कॉल्ड यूरिन, जो यूरिन नहीं होगा यकीनन, फ्लूइड होगा, बल यूरिन कह सकते हैं आप, ये यूरिन निकलेगा। अब ये कौन से टिब्यूल का बता रहा हूँ? मेसोनेफ्रिक टिब्यूल। एक टिब्यूल है, ऐसे तो सैकड़ों होंगे जाहिर है, मैं एक बता रहा हूँ, जिस वक्त फिल्टर करके फ्लूइड को बाहर फेंक रहा है। अब बाहर जो फेंक रहा है, तो ये इतने जो आएंगे टिब्यूल सब, ये मैं कितने बना रहा हूँ, यहाँ तक आखिर तक आ जाएगा। ये इतने जो मैं टिब्यूल्स बनाऊंगा, तो इन टिब्यूल से जो सीक्रेशन बाहर निकलेगी यूरिन की शक्ल में, इन सबको कलेक्ट करे, उसके लिए एक डक्ट चाहिए। इनको तो डक्ट है ही नहीं, तो ये काम भी कौन करेगा? ये एक्सक्रीटरी टिब्यूल कौन बना रहा है? मेसोनेफ्रोस। तो मेसोनेफ्रोस अपने लेटरल साइड से मटेरियल को बचा के रखा है उसने, उधर ये क्या करेगा? एक डक्ट बना देगा कि ये जितने भी टिब्यूल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे अपने इस मटेरियल के साथ, ये जो मैं इस वक्त बना रहा हूँ ना, ये क्या चीज़ है? ये डक्ट है। इस डक्ट में ये सारे अंदर डाल देगा अपनी सीक्रेशन।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूरिन कलेक्ट करके एक ही पाइप में जाएगी। ये समझ लो कि टेम्पररी सही किडनी ने अपना काम कर दिया। फिल्ट्रेशन का काम वो खुद ही ट्यूब्यूल के ज़रिए कर रहा है, ड्रेनेज का काम उसने डक्ट में किया। कौन सी डक्ट? ये डक्ट जो आपको बताया इसका नाम है मेसोनेफ्रिक डक्ट। कहाँ से आया? ये दोनों किसके डेरिवेशन से? इंटरमीडिएट मेसोडर्म के। समझ गए? ये यहाँ से होगा। अब जैसे यहाँ से ये टोटल आपने यहाँ पे देखा, ये जब आपको कलेक्ट करके यहाँ से ड्रेन कराएगा तो इसको तो बाहर जाना है, ठीक है ना? इसको क्या करना है? इसको बाहर जाना है। बाहर जाने का रास्ता है नहीं। अब जो बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो ये मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है ना, बिल आखिर जो जाके खुलेगी कहाँ? ये बिल आखिर जहाँ के जिस जगह पर ये यूरेथ्रा जा रहा होगा उसमें कहाँ खुलनी है इसको खुलना है, क्योंकि अपने आप को डाल देना है किसमें? जीआईटी में, क्योंकि उसको पता है बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही सिस्टम को है, वो है जीआईटी। जीआईटी में कहाँ डालेगा? जीआईटी में आप याद करें कि शुरू में ही बहुत ही अर्ली दूसरे वक्त के दूसरे इवन वीक में ही एक छोटा सा डायवर्टिकुलम कलेक्टिंग आपके कनेक्टिंग स्टॉक की तरफ गया था, नाम डाला था उसका एलेंटॉइस, ठीक है? तो ये आप जहाँ से ये देखिए लास्ट मोमेंट्स में क्या आया था? एलेंटॉइस आया था ना, यहाँ पे इस जगह से एलेंटॉइस था। तो ये जो इस वक्त मेसोनेफ्रिक डक्ट है ये कहाँ आएगी? बैक साइड से आई, ये फ्रंट में जाके एलेंटॉइस में पेनिट्रेट कर जाएगी। माना यूरिन को जो कलेक्ट किया है हमने, उसको हमने यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया है। वेरी नाइस, चली गई। इसका मतलब यूरिन का ड्रेनेज होता रहेगा। ये और बात है कि आगे चल के हम जहाँ भी ये देख रहे हैं जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारा कुछ, लेकिन ये तो डक्ट आगे से रहेगी नहीं। ये तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के सारे खत्म हो जाएंगे। जब वो सारे खत्म हो जाएंगे तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो मेसोनेफ्रिक डक्ट, इसका कोई रोल रहेगा क्या? ये भी सारी खत्म हो जाएगी। ये सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये गुजरी किधर से है? लोअर रीजन से। और लोअर रीजन से जब गुजरी है तो ये जब खत्म होने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएंगे खत्म, तब तक ये एलेंटॉइस में इंटर हो चुकी होगी। अब एलेंटॉइस में क्या डालेगी? जब ऊपर से किडनी ही खत्म हो गई है तो आप यहाँ पे देख चुके, अभी मैंने आपको बताया इस रीजन से क्या डेवलप हुआ था? मेटानेफ्रोस। वो परमानेंट किडनी है। अगर ये मेसोनेफ्रिक डक्ट उसके करीब से ऐसे गुजर के एलेंटॉइस में चली गई और ऊपर से कौन ड्रेन हो रहा था इनके अंदर? मेसोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स इसमें जा रहे थे। जब ये सारा मैंने खत्म कर दिया तो ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस रही? ये तो नहीं रही, लेकिन ये मेसोनेफ्रिक डक्ट मेटानेफ्रोस के करीब से गुजरी थी कि नहीं? गुजरी थी ना। अगर ये गुजरी थी यहां से तो ये मेटानेफ्रोस उसमें क्या बनेगा? वही ट्यूब्यूल्स वगैरह, उसकी डक्ट होती नहीं है। इस हिसाब से मेटानेफ्रोस की भी मेटानेफ्रिक डक्ट होनी चाहिए थी कि नहीं? वो कहां से यूरिन निकालेगा? लेकिन क्योंकि उसके दरवाजे से गुजर रही है कौन? मेसोनेफ्रिक डक्ट। तो ये मेसोनेफ्रिक डक्ट जाते जाते उसके मीडियल साइड से अंदर एक एक्सटेंशन भेज देगा। इस एक्सटेंशन को कहां इंटर होगी? मीडियल सरफेस ऑफ किडनी, जिस जगह से किडनी में दाखिल होगी। क्यों? क्योंकि ये अब किडनी है ना साहब, अब तो किडनी कह दो इसको। मेटानेफ्रोस इज अ परमानेंट किडनी। तो परमानेंट किडनी में मेसोनेफ्रिक डक्ट के आखिरी हिस्से ने क्या डाल दिया? अंदर डायवर्टिकुलम डाल दिया, एक बड डाल दी। ये फ्यूचर में तुम्हारी बन जाएगी यूरेट्रिक बड। तो यूरेट्रिक बड कहां से मिला? मेसोनेफ्रिक डक्ट से। और वो जब यहां से मिला है उसके बाद वो कहां जाके ड्रेन हुआ है? एलेंटॉइस में, जो फ्यूचर का यूरिनरी ब्लैडर है। अब तुम्हारी किडनी इधर पड़ी हुई है, मेसोनेफ्रिक डक्ट ने उसको यूरेट्रिक बड दे दिया है, और यूरेट्रिक बड ने जो है वो अंदर जाके फिर उसने ट्यूब्यूल्स बनाए दिए हैं, सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। लेकिन खुद किस में जुड़ी हुई है? एलेंटॉइस में जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो यूरेट्रिक बड है बड़ी होगी कि छोटी सी होगी? क्योंकि यूरिनरी ब्लड इधर पड़ा हुआ है, लेकिन ये किडनी आपको पता है असेंड करेगी। और जब असेंड करने की कोशिश करेगी तो ये यूरेट्रिक बड जो इसके अंदर चली गई है, अब यूरेट्रिक बड होगी कि ये एलोंगेट होगी? ये फ्यूचर का यूरेटर बनेगा। अब किडनी आज पड़ी हुई है कहाँ पर? लंबर रीजन में। तो किडनी लंबर रीजन में पड़ी हुई है किससे? मेटानेफ्रोस से। वो कौन है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। उसके अंदर क्या डाला हुआ है? यूरेट्रिक बड। अब यूरेट्रिक बड ने क्या बनाया? यूरेटर। तो यूरेटर किस चीज़ की डेवलपमेंट? वो भी मेसोनेफ्रिक डक्ट। और वो कहाँ चला गया? एलेंटॉइस। वो कहाँ से उठा है? एंडोडर्म से। किधर से? जीआईटी के आखिरी हिस्से से डायवर्टिकुलम गया था और उसके अंदर आ गया। और उसका जो फाइनल पाथवे होगा वो क्या बनाएगा? फ्यूचर का यूरेथ्रा वगैरह, और वो बाहर जाके खुलेगा। ये यूरिनरी सिस्टम आगे चल के बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाए, तो वो तो मेसोनेफ्रोस के नाम पे वहाँ पे टिश्यू पड़ा हुआ है, ये बना हुआ पड़ा हुआ है। ये देखने के साथ हम देखेंगे यहाँ पर कि तीसरे चौथे हफ्ते के अंदर ये एपिथेलियम है। ये कौन सा एपिथेलियम है? ये क्या चीज़ है? ब्लू
सीलोमिक एपिथेलियम, क्योंकि ये कौन सी कैविटी है, सीलोमिक कैविटी। तो ये किसने बनाया, इंटरमीडिएट लेटरल प्लेट मेसोडर्म ने, ठीक है। अब ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म अब ये बनाने जा रहा है जेनाइटल सिस्टम। कैसे, इन द लोअर पोर्शन, अब जहां से बनाएगा, जब ये पीछे की तरफ ये क्या करेगा, ये पीछे की तरफ ये डायवर्टिकुलम इस तरीके से ये इन्वेजिनेशन करेगा, किसमें, मेसेनकाइम में, ठीक है ना। वो मेसेनकाइम में, ये तो मैंने कट में थोड़ा सा दिखाया, ये थोड़ा सा नहीं होगा, ये इतना बड़ा होगा, ये रेड कलर का, किसके आगे आके बैठ जाएगा, मीजोनेफ्रॉस के आगे, पूरे के हाफ पर, हाफ पर। ये जो अभी मैंने उठाया ना, इसको हम कहते हैं जेनाइटल रिज, इसका दी जेनाइटल रिज। किसकी प्रोलिफरेशन है ये, सीलोमिक एपिथेलियम की। और वो क्या है, सीलोमिक एपिथेलियम, इंटरमीडिएट लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जो फ्यूचर में क्या बनाने जा रहा है यहाँ पर, पेरिटोनियम। तो इस पेरिटोनियम से ये क्या उठेगा, ये कॉर्ड्स उठेंगे ऐसे, किस में जाएंगे, ये फोल्डिंग करते हुए मेसेनकाइम में। और आपको पता है ना कि ये मेसेनकाइम में क्यों गए हैं, ये मेसेनकाइम इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, कमरे से बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आके किसी को रहना है। किसको रहना है, ये आपको पता है कि 3rd वीक में यॉर्क सेक से माइग्रेट होने जा रहे हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स, और प्रीमोडियल जर्म सेल से किससे माइग्रेट होंगे, यॉर्क सेक से। वो यॉर्क सेक कौन है, यॉर्क सेक के किस हिस्से से, एंडोडर्म से। बेसिकली माना आप प्रीमोडियल जर्म सेल की डेरिवेशन कहाँ से हो रही है, यॉर्क सेक से। आप ये नहीं कह सकते कि एंडोडर्म से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यॉर्क सेक भी फ्यूचर में क्या बनाएगा, एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म से, लेकिन हम ये इनको हम एक्टो एंडो और मीजो में हम डिराइव में लिख नहीं सकते ऐसे, क्योंकि 3 जर्म लेयर्स के अलावा चौथा होता ही नहीं है कोई। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स जर्म लेयर्स के अलावा कोई चीज़ है, लेकिन उठे कहाँ से हैं, उठे एंडोडर्म से हैं, लेकिन एंडोडर्म उन्होंने बनाया नहीं है। तो यहाँ से इसको हमने उठाया तो किस तरफ जाना है, जहाँ वो कॉर्ड्स बने हुए हैं। कॉर्ड्स किस तरफ गए, इनको सेक्स कॉर्ड्स कहते हैं। टेस्टिस है तो प्राइमरी, इनको कहते हैं प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स, अभी भी बने हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये आगे चल के ओवरी के कार्ड्स बनेंगे, कि ये आगे चल के टेस्टिस के कार्ड बनेंगे, अभी हमें पता ही नहीं है। अभी ये क्या बन गई, रिज बन गई है, इसको हम कहते हैं जेनाइटल रिज। अब इस जेनाइटल रिज में कौन आएगा, ये यहाँ से यॉर्क सेक से माइग्रेट होके तो ये रास्ता कौन सा है, 2 मीजेंट्री के फ्लैप्स हैं, डार्सल मीजेंट्री। तो डार्सल मीजेंट्री के 2 फ्लैप्स के बीच में जाएंगे, यही रास्ता है ना। बीच में अटक गए तो पानी में बह जाएंगे, पानी में। और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पानी से बीच बचाव करके, ये पगडंडी जो बनी हुई है ना, ये कौन, यहाँ से उन्हें देख लिया कि यहाँ से तो बहुत सारी दुनिया की सारी चीज़ें इसी से आ जा रही हैं। ये आर्टरी इधर से आ रही है, ये वेन यहाँ से जा रही है, तो लिम्फेटिक्स इधर से आ रहे हैं, तो नर्व्स इधर से आ रही है। तो बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, सारी ट्रैफिक इधर से 2 वे ट्रैफिक है, मैं भी क्यों नहीं यहाँ से चला जाऊँ। तो यहाँ से तैरते हुए यहाँ से जाएंगे, 2 तरफ से पानी पड़ा हुआ है, ये यहाँ से आराम से जाएंगे तो किधर आएंगे, मेसेनकाइम में। और मेसेनकाइम में जो देखेंगे तो उस जगह से क्या मिलेगा उनको, उस जगह से उनको प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स मिलेंगे, और उनके अंदर आके ये अपना मस्कन बना लेंगे। माना इसका मकसद है कि ये गोनाड बन रहा है कि नहीं है, ये फ्यूचर का, ये आएंगे ना तो ये फर्दर डेवलप होगा। और अगर इनमें वाय होगा ना तो इसकी डेवलपमेंट का असलूब और उसका तरीका डिफरेंट होगा। और अगर इनमें वाय नहीं होगा तो इनका तरीका डिफरेंट होगा। अगर वाय होगा तो टीडीएफ निकलेगा, और टीडीएफ निकलेगा तो इस जेनाइटल रिज की आगे डेवलपमेंट टेस्टिस वाली होगी, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल उलट है। और उसी हिसाब से ये फिर जो टेस्टिस होगा तो टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलेंगे, उन हार्मोन्स का जेनाइटल डक्ट्स पे असर होगा। कौन सा, अभी तो मीजोनेफ्रिक है ना, थोड़ी देर में मैं पैरामीजोनेफ्रिक भी बनाने वाला हूं। ये दोनों डक्ट्स जो होंगी उनकी डिफरेंशिएशन डिफरेंट होगी। क्यों, इधर से टेस्टिस डेवलप हो रहा है तो वहां से टेस्टोस्टेरोन आ रहे हैं, उधर से ईस्ट्रोजन आ रहा है तो फिर ईस्ट्रोजन के हिसाब से पैरामीजोनेफ्रिक। और ये अभी यहाँ पर सिर्फ इस पर नजर डालें, इस वक्त ये मेल और फीमेल दोनों एक जैसे हैं। इसको हम कहते हैं इनडिफरेंट गोनाड, क्योंकि अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं। तो बना कहाँ से, जेनाइटल रिज से। और जेनाइटल रिज कहाँ, थ्रू आउट है कि लोअर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, समझ गए। तो ये लोअर पोर्शन में इस तरीके से यहाँ पर बनना है, और बनने के बाद आप देखें ऊपर इस तरीके से ये गया। अब जेनाइटल रिज प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड है। अब प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स हैं जब, तो अगर ये टीडीएफ है इसके अंदर, वाई है अगर उसमें, तो वाई जब होगा ना तो इसका मामला डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा कि इस वक्त यहाँ इनको आप यहाँ पे देखें,
अब यहाँ पर अब देखें कि ये इस वक्त यहाँ पर हमने ये क्या बनाया, जेनेटेड रिज से प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स बनाए, ठीक है। अब ये प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स जैसे बनेंगे और यहाँ से कौन आ रहा है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें वाई रीजन होगा तो ये प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स जैसे जैसे डेवलप होंगे ये सरफेस को छोड़ देंगे। अब किस सरफेस को, वो जो सीलोमिक एपिथेलियम है ये इस सरफेस को जो छोड़ देंगे, जैसे आप देखें ये ऐसे गए तो यहां से आए ना ऐसे, तो जब ये आप जहां पे देखो कि जब इन सरफेस को छोड़ देंगे ना जब ये, तो दे विल लुक लाइक दिस। ये यू शेप्ड कॉर्ड्स बन जाएंगे। इसका मकसद ये है कि ये अब टेस्टिस की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आए हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल उनमें वाई है, जिसको हम SRY कहते हैं, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑन वाई, और वो यहाँ से इसको इस तरीके से लाएगा। जब इस तरीके से लाएगा तो ये देखें यू शेप्ड इस तरीके से ये कॉर्ड्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स नहीं है, इनके अंदर कैनाल वेनाल नहीं है, ये रस्सी की तरह है, ट्यूब की तरह नहीं है कि इसके अंदर फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और ये जब आया वो होगा तो ये किस में डूबा हुआ है सब कुछ, नहीं सीलोम तो ये है ना मीजेनकाइम में, तो ये बीच में जो जगहें होंगी वो कौन भरेगा, मीजेनकाइम। जब इसने सरफेस छोड़ा है तो ये जो सरफेस एपिथेलियम है जिसको उस तरफ पानी ही पानी है, ये सरफेस एपिथेलियम है उसमें और इसके बीच में गैप आएगी कि नहीं, ठीक है। तो ये जो मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूँ ये क्या होगी, वो गैप होगी। वो किस चीज़ की बनी हुई होगी, मीजेनकाइम की। ये आप इस तरीके से देखोगे और ये यहाँ इस तरीके से लाइक दिस है, ये कैप्सूल डेवलप हो गया है, ये वाइट कलर का कैप्सूल है, ये कनेक्टिव टिश्यू का मीजेनकाइमल डेवलपमेंट है इसकी। और उन्हें क्या किया, सरफेस एपिथेलियम से किसको जुदा कर दिया, टिब्यूल्स को। इनको अभी टिब्यूल्स नहीं है, ये कॉर्ड्स हैं, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस कॉर्ड्स। किस में डूबे हुए हैं, मीजेनकाइम में। और मीजेनकाइम फ्यूचर की कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रोमा बना देंगे, और यही आगे चल के आपको वो बना देंगे, वो जिसका नाम है लेडिक सेल्स। इसका दी लेडिक सेल्स, जो फ्यूचर में टेस्टोस्टेरोन ये वो सब बनाएंगे। लेकिन ये क्या चीज़ है, टिब्यूल्स है, सीलोमिक एपिथेलियम के कॉर्ड्स हैं, सेमिनिफेरस कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स में अंदर दफन होकर रह जाएंगे आपके प्रीमोडियल जर्म सेल्स, पनाह इसमें लेंगे, इसके अंदर जो पनाह ले लेंगे ये। तो उनके अपने भी तो सेल्स होंगे ना जिस चीज़ का ये बने हुए हैं, वो पनाह देंगे किसको, प्रीमोडियल जर्म सेल्स को। और वो जो पनाह देंगे ना प्रीमोडियल जर्म सेल्स को, वो इस तरीके से बांध के रखेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स को। उन सेलों को कहते हैं सार्टोली सेल्स। इसका दी सार्टोली सेल्स। ये सार्टोली सेल्स उन प्रीमोडियल जर्म सेल्स को पनाह देके वहीं प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये यहाँ पर अंदर बैठे हुए होंगे। तो सार्टोली सेल्स दे कम फ्रॉम सेक्स कॉर्ड्स, वो सीलोमिक एपिथेलियम से डेवलप हुए हैं। और लेडिक सेल्स दे कम फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा, जो हमें देते हैं क्या, लेडिक सेल्स माने हमें देते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो लेडिक सेल्स एंड सार्टोली सेल्स, ये दोनों की डेरिवेशन देखी, और प्रीमोडियल जर्म सेल्स अंदर आ गए। और यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने क्या छोड़ा, सरफेस को छोड़ दिया, और जो गैप छोड़ा है उस जगह पर व्हाइट कलर का कैप्सूल बन जाएगा। व्हाइट इसलिए उसका नाम पड़ जाता है ट्यूनिक, और इसी का नाम होगा ट्यूनिका एल्बिजिनिया। तो कौन कौन पेरिफेरी में हुआ, कौन सेंटर में हुआ, सेंटर में हुआ आपके टिब्यूल्स, पेरिफेरी में हुए कनेक्टिव टिश्यू, कैप्सूल हुआ पेरिफेरी में। इसका मकसद है कि पेरिफेरी को हमेशा कॉर्टेक्स कहते हैं और सेंटर को मेडुला कहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो टिब्यूल्स हैं वो कार्टिकल हैं कि मेडुलरी हैं, मेडुलरी हैं। दिस विल बी कॉल्ड टेस्टिस कॉर्ड्स नाउ। पहले क्या था, प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स थे, लेकिन बाद में जब सरफेस छोड़ के आराम से उन्होंने सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई किया, क्यों, सरफेस जो छोड़ा तो सरफेस पे कैप्सूल बन गया। जब सरफेस पे कैप्सूल बन गया तो सेंटर में ये आ गए। तो जो परमानेंट जो टेस्टिस कॉर्ड्स हैं दे आर नॉट कार्टिकल, दे आर मेडुलरी। ओवरी में देखोगे उल्टा होगा, वहां पर कार्टिकल कॉर्ड्स, कार्टिकल जो होंगे वो कॉर्ड्स जो होंगे वो आपका बनाएंगे फंक्शनल सेल्स, और जो सेंट्रल वाला होगा मेडुलरी वो बनेगा कनेक्टिव टिश्यू। छोड़ेंगे ही तब जब वाई आए, वाई आएगा तो फिर ये पैटर्न होगा, समझ गए, तभी ये पैटर्न होगा। नहीं आएंगे ना तो पैटर्न फिर अगला वाला होगा जो अब आने जा रहा है। लेकिन ये बन गया क्या, ये बन गया यहाँ पर इस तरीके से। और ये जब बन गए तो ये जब आपका ट्यूनिका एल्बिजिनिया इसको पूरा सराउंड कर देगा तो ये पूरा एक गोनाड बन जाएगा। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी ये अंदर सेमिनिफेरस कॉर्ड्स हैं, टिब्यूल नहीं है। ये नहीं है कि फ्लो करेंगे, जरूरत ही नहीं, बच्चा इसी से पैदा हो जाएगा। कैनालाइजेशन तो बाद में होगी,
फिलहाल ये कॉर्ड्स हैं, जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा आ जाएगा और ये फिर उसमें देखेंगे कैनालाइजेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ से ये होगा कि ये जो वाई शेप, ये इस तरीके से यू शेप्ड है ना, ये सब आके कहाँ रुकेंगे, ऊपर की तरफ रुकेंगे। अब जो इतने हजारों आप आएंगे, ये सब बाहर एक एक करके निकल आएंगे तो परफोरेटेड हो जाएगा। तो ये सब के सब निकलने के पहले ये सब्सटेंस में सब आके रुकेंगे इधर, और रुक के निकलने से पहले यहां एक नेटवर्क बना लेंगे। ये नेटवर्क बनाएंगे यहां पर। इन नेटवर्क को कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस कॉर्ड्स, कैनाल नहीं, कॉर्ड्स। जैसे रस्सी होती है, रस्सी में अंदर ल्यूमन नहीं होता, जैसे नर्व है ल्यूमन नहीं होता, आर्टरी में ल्यूमन होता है, जैसे पाइप होता है उसमें ल्यूमन, रस्सी में ल्यूमन नहीं। तो ये अभी कॉर्ड्स हैं, सेमिनिफेरस कॉर्ड्स व्हिच विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, उसको कहते हैं रेटिटेस्टिस कॉर्ड्स। और ये सब सराउंडेड है किसमें, ट्यूनिका एल्बिजिनिया में, जो उसका अपना कैप्सूल है, और ये सब अंदर हैं। और ये सारा का सारा क्या सिर्फ टिब्यूल है कि मेसेनकाइम भी भरा हुआ है, जो फ्यूचर का कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, पेरिफेरल वेसल, ये वो सारी चीज़ें समझ गए। ये तो यहाँ पर मौजूद होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ से स्पर्म्स निकलना शुरू करेंगे, जब करेंगे तो ये कैनालाइजेशन भी होगी, सब कुछ होगा, स्पर्म्स भी बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो इसकी तो कोई डक्ट ही नहीं है। अभी यहाँ से आपने देखा था ना, ये देखें ये क्या बन रहा है, ये मेसोनेफ्रोस था ना, यहाँ उसके आगे ये बन गया था ना, ये जेनाइटल रिज जो इसके करीब आ गई। जब इसके करीब आ गई है, इसकी अपनी डक्ट ही नहीं है, भले टेस्टिस बन ही जाए तो। जो भी डक्ट है आगे चल के ये वाली डक्ट है। तो इसका मकसद यह है कि जब ये मेसोनेफ्रोस खत्म हो रहा होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं कि नहीं होते। जब ये सारा खत्म हो जाता है ये, तो फिर ये मेसोनेफ्रिक रहेगी कि ये भी खत्म हो जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल के अंदर ये ऊपर वाले खत्म 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 खत्म, यहां तक खत्म, डक्ट भी यहां तक खत्म। लेकिन ये टेस्टिस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो अभी मेसोनेफ्रिक, ये जो आपने देखे थे ना, कौन, लोअर एक्सक्रीटी जो डक्ट्स देखी थी ना यहां पर आपने, ये लोअर एक्सक्रीटी डक्ट्स जो है ना, इस जेनिटल रिज के साथ कनेक्शन डेवलप कर देती है। इनको नेचर खत्म नहीं करती मेल में, फीमेल में इसको खत्म कर देती है। फीमेल में जब जेनिटल रिज बताएंगे ना आपको, और जेनिटल रिज को बाहर निकलने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी एक और डक्ट है, नाम इसका पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। तो ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी फीमेल में। जब पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी तो ये मेसोनेफ्रिक डक्ट भी खत्म हो जाएगी। कहाँ तक, जब तक यूरेट्रिक बड ना निकले। यूरेट्रिक बड वाला तो दोनों ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पूरा ये तो इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, और फीमेल ये भी इस्तेमाल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि फीमेल की जो जेनिटल रिज ओवरी बनाती है उसको अपनी डक्ट है, तो फिर इसको क्यों इस्तेमाल करेगी, मेल वाला करेगा। इतना नहीं, रिज के ऊपर वाले हिस्से में ये डाल देगी। ये हमारा टेस्टिस जब बन जाएगा तो ये देखे 10 15 20 डक्ट्स उसके साथ ज्वाइन कर रही हैं कि नहीं। ये क्या करेंगी, ये फ्यूचर में जब स्पर्म्स यहां से निकलेंगी वो इसमें डालेंगी, और डाल के किसमें डाल देंगी, मेसोनेफ्रिक डक्ट का हिस्सा। ये ऊपर वाला मेसोनेफ्रिक डक्ट क्या होगा, खत्म। फीमेल में तो ये भी खत्म, लेकिन मेल में ये रहा। अब इससे आपको अंदाजा हो गया ना कि ये मेसोनेफ्रिक डक्ट आगे चल के यूरिनरी काम करती है कि नहीं, और अब की बार मेल में जेनिटल काम भी करती है। इसलिए जेनिटल और यूरिनरी मेल में मिक्स होते हैं। अब यहाँ से जब ये आएगा ना, तो ये जो मैंने 10 15 डक्ट्स निकाली है ना, यहाँ किसको जाके ज्वाइन किया, मेसोनेफ्रिक डक्ट के मिडिल वाले पोर्शन को। तो ये जो बाहर निकल के आ गए ना, इनको हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स अंदर किसके साथ कनेक्टेड हैं, रेटिटेस्टिस के साथ। और रेटिटेस्टिस किसके साथ कनेक्टेड है, सेमिनिफेरस के साथ। और सेमिनिफेरस जब स्पर्म्स देंगे तो रेटी में आएगा, रेटी स्पर्म्स देंगे तो किस में आएगा, इफरेंट डक्ट्यूल्स में आएगा। और इफरेंट डक्ट्यूल किस में डालेगा, मेसोनेफ्रिक में डालेगा। ये मेसोनेफ्रिक डक्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से जब स्टार्ट हुई तो ये मेसोनेफ्रिक डक्ट का ये वाला जो हिस्सा है एकदम से कन्वुलेट होना शुरू हो जाएगा। 25 फीट लंबा, इतनी जगह में आ गया। इसी का नाम एपिडिडाइमस है, ठीक है। और ये एपिडिडाइमस का बाकी हिस्सा जो अब आगे से मैं लगाऊंगा तो ये वास डिफरेंस। इसका मकसद है कि वास डिफरेंस भी, एपिडिडाइमस भी, इफरेंट डक्ट्यूल्स भी, ये सारे के सारे मेसोनेफ्रिक डक्ट से आए। यूरेटर भी आगे, वो भी मेसोनेफ्रिक। यूरेटर तो दोनों में ही है ना, ये वाली चीज़ें सिर्फ मेल में है। अब टेस्टिस के साथ ये डेवलप हो गया। जब टेस्टिस के साथ ये डेवलप हो गया तो यही मेसोनेफ्रिक डक्ट आगे से आप यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ जाके खुली है, कहाँ जाके, जाहिर है उसके साथ एलेंटोएस में जाके खुली, समझे। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब टेस्टिस से जब निकलेगा एलेंटोएस की तरफ जाएगा तो एलेंटोएस के आगे नैरो पोर्शन में जाके खुलेगी। और नैरो पोर्शन में जब आप यहाँ से खोलेंगे तो वो आप फीचर का यूरेथ्रा वगैरह होगा।
तो वास डिफरेंस कहाँ जाके खुला है? यूरेथ्रा में। अब डायरेक्ट तो वास डिफरेंस नहीं खुला यूरेथ्रा में, उससे पहले सेमिनल वजाइकल निकल के आ जाएगा, वो चल के आपको बाद में बता देंगे जब मेल में। लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से, अब ये टेस्टिस इस वक्त बैठा हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे टेस्टिस ऊपर, ये तो फ्यूचर की किडनी वाली एरिया है, तो टेस्टिस जो होगा वहाँ से डिसेंड करना शुरू करेगा और इसका फर्दर रास्ता आपको पता है। हमें डेवलपमेंट दिखानी है टेस्टिस की, टेस्टिस कैसे डेवलप हो रहा है। आगे से ओवरी को उनमें से मैच करते हैं। उसके साथ साथ और कौन सी डक्ट्स हैं? मेसोनेफ्रिक डक्ट मेल में कौन से डेरिवेटिव दे रही है, समझिए। आप बनाएंगे ना जब आप, तो खुद आपको आइडिया होता जाएगा एनाटॉमी का, पता होगा कि ये इफरेंट डक्ट्यूल्स पे, क्योंकि इस इफरेंट डक्ट्यूल से बाद की जो चीज़ है वो तो जेनेटल रिज से आएगी, इसका सिर्फ आउटफ्लो बनाएगा वो, उसको सार पकड़ लेगा उसको। इफरेंट डक्ट्यूल्स बना दिए नंबर 1। वो इफरेंट डक्ट्यूल्स क्या है? मेसोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है। कौन से? ऊपर वाले नहीं, बीच वाले। और इस तरीके से अब इसमें सिर्फ थोड़े थे कि और भी थे? और भी थे। और जो है ना वो डेवलप, वो क्योंकि उनको रेटिटेसिस के साथ मिलना था, तो और वाले जो है ना वो कोशिश करेंगे, मिल नहीं सकेंगे। तो जब मिल नहीं सकेंगे, हाँ, मिड वाले मिल सकेंगे, नीचे वाले नहीं मिलेंगे, रिग्रेस हो जाएंगे, और रिग्रेस होकर ऐसे ऐसे करके खाली पड़े होंगे, किसी काम के नहीं। तो एपिडेडाइमस सिर्फ होगा कि एपिडेडाइमस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो किसी काम की नहीं है, इसको पैराडाइमस कहते हैं। समझ गए? इसको कहते हैं पैराडाइमस, तो इसको पैराडाइमस कहते हैं, समझो। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला ऊपर वाला मेसोनेफ्रिक डक्ट, जब ट्यूब्यूल्स ही नहीं रहे तो ऊपर वाला जो है ये रहेगा क्या? तो ये रहे। अब क्या फौरन खत्म हो जाएगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्या फौरन खत्म हो जाएगा? नहीं, टुकड़ा रहेगा, ऐसे खत्म होगा। जिसके साथ क्या नहीं जुड़े हुए? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल नहीं जुड़े हुए, तो छोटा सा ऐसे टुकड़ा सा बचा रहेगा। इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स एपिडेडाइमस। ये भी वेस्टिजियल है, ये भी नहीं, ये भी यहाँ पड़ा हुआ है। अपेंडिक्स एपिडेडाइमस किस चीज़ की डेरिवेशन है? मेसोनेफ्रिक डक्ट की। जेनेटल ट्यूब्यूल्स क्या है? मेसोनेफ्रोस के, ये भी मेसोनेफ्रिक से है। ये यहाँ से जो एपिडेडाइमस बना वो भी किस चीज़ का है? मेसोनेफ्रिक डक्ट है। वो जो बाद में वास बना वो भी क्या है? ये भी यही है। और उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पैराडाइमस, ये भी क्या है? ये भी यहाँ से आया है। और उसके बाद ये यहाँ से अंदर जाके कहाँ ड्रेन हुआ है? यूरेथ्रा में। लेकिन यूरेथ्रा में ड्रेन होने से थोड़ा पहले ये एकदम से एक और बड निकाल के दे देगा। अभी यूरेट्रिक बड पहले दी हुई है उसने, वो जो दी है वो तो बाद में देख लेंगे। ये एक और बड निकाल के दे देगा। कहाँ ओपन होने से पहले? यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा में ये है, ये आपका एलेंटोएस है, ये यूरेथ्रा यहाँ आके खुला है। तो ये आप यहाँ से देखेंगे कि ये इस तरीके से, ये कौन आ रहा है? वास। ये वास अंदर दाखिल होने से पहले यहाँ से एक बड निकालेगा, और बड जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे डेवलप हो जाएगी। जब डेवलप हो जाएगी तो ये ग्लैंड डेवलप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेमिनल वजाइकल, जो सेमिनल फ्लूइड देता है। स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं, उसकी न्यूट्रिशन के लिए। प्रोडक्शन तो टेस्टिस के अलावा और कहीं नहीं होती ना। तो इस वास से कौन आ रहा है? स्पर्म्स आ रहे हैं। उसके साथ स्पर्म्स आ रहे हैं कि टेस्टिकुलर फ्लूइड भी आ रहा है थोड़ा। वो जब फ्लूइड यहाँ से आएगा तो उसमें कौन ऐड करेगा? सेमिनल फ्लूइड ऐड करेगा, जिसमें फ्रुक्टोज वगैरह पड़े हुए हैं। वो जब ऐड करेगा तो ये दोनों, वास भी और सेमिनल वेजिकल की डक्ट भी, ये किस में जाके ओपन होंगे? यूरेथ्रा में। क्या अलग अलग? नहीं, एक डक्ट। तो जब एक डक्ट ओपन होगी, इसमें तो दो डक्टें खुल रही हैं। कौन सी? एक वास डिफरेंस खुद, उसका टर्मिनल हिस्सा, और टर्मिनल हिस्सा खुलने से थोड़ा पहले दे दिए एक ने बट। तो इसका मकसद ये है कि ये डक्ट तो एक खुल रही है, लेकिन उसमें मटेरियल किसका है? दोनों का। तो ये जो यहाँ सेमिनल वजाइकल, ये है आपका वास डिफरेंस। ये दोनों मिलके जो आखिर में डक्ट बनी है सिंगल कॉमन, इसी का नाम एजेकुलेटरी डक्ट है। तो यूरेथ्रा में न सेमिनल वजाइकल की डक्ट खुलती है, न वास खुलता है। ये दोनों जुड़ के सिंगल होके खुलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलके कॉमन एम्पुला बनाती है। तो ये कॉमन एम्पुला का नाम एजेकुलेटरी डक्ट है। वो खुलेगी किसमें? वो खुलेगी यूरेथ्रा में। ये सारा जो खेल बता रहा हूँ ये किस चीज़ का है? मेसोनेफ्रिक डक्ट का। साथ में मेसोनेफ्रिक डक्ट एक और चीज़ दे चुकी है पहले ही, यूरेट्रिक बड। माना यूरेटर भी किसकी औलाद है? मेसोनेफ्रिक डक्ट की। अब यहाँ से मामला सिर्फ यहाँ नहीं है। जैसे ये दिखा ना आपने, ये क्या चीज़ है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो देखेगा ये यहाँ से, ये एक साइड से नहीं आया है, दोनों साइड से आया है। यूरेथ्रा देखेगा यार ये आ रहा है मेरे पास और इनको थोड़ा सा सपोर्ट दे देता हूँ, तो ये साइड से क्या करेगा? ये अंदर नहीं भेजेगा। एपिथेलियम तो है वैसे ही, एलेंटोएस है, एंडोडर्म होगा जाहिर है, अंदर नहीं। अंदर भेजेगा तो ल्यूमेन ही बंद हो जाएगा। ये क्या करेगा? ये बाहर की तरफ ऐसे फोल्डिंग करेगा। किसके? एंडोडर्मल फोल्डिंग।
वो एंडोडर्मल फोल्डिंग करेगा तो क्या ऐसे बन गए कि ये ग्लैंड बन गए? और क्या ऐसे ही होगा कि इसके ऊपर मेसेंकाइम भी चढ़ा हुआ है? प्रोस्टेट बन गया। लेकिन ये प्रोस्टेट जो है, इसकी ये पूरी जितनी भी आप देख रहे हैं यूरेथ्रा, ये क्या है? एंडोडर्मल। ग्लैंड्स क्या है? एंडोडर्मल। मटीरियल जो चढ़ गया वो मेसेंकाइमल, और ये प्रोस्टेट बन गया। तो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहलाएगा ये। और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में कौन ड्रेन हुआ है? एजेकुलेटरी डक्ट। और एजेकुलेटरी डक्ट में कौन सा मटीरियल है? वास का मटीरियल, सीमेन और टेस्टिकुलर फ्लूइड, और साथ में ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड भी। और सिर्फ सेमिनल फ्लूइड क्या, प्रोस्टेट का फ्लूइड भी आ गया उसमें, तो वो भी उसमें आ गया। ये तीनों फ्लूइड जो है वो इजेकुलेशन के साथ बाहर आएंगे, समझ? तो इससे आपको आइडिया हुआ कि जो मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम है, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये यहाँ तक इस तरीके से आया है। तो ये टोटल जितना भी आप यहाँ पे देखा, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम आया है। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट की डेरिवेशन यहाँ पे इस तरीके से हमने देखी। ये समझ में आ गया? अब मीजोनेफ्रिक डक्ट के डेरिवेटिव्स आपको काउंट करके लाइन में दे सकते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ टेस्टिस की डेवलपमेंट। और ये जैसे बाद बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद जैसे टेस्टोस्टेरोन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे FSH की वजह से, तो स्पर्म्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब कैनालाइजेशन भी शुरू हो जाएगी। अब रेटी टेस्टिस कॉर्ड्स नहीं होंगे, कैनाल बन जाएंगे, सेमिनिफेरस कैनाल बन जाएंगे। उसके अंदर सार्टोली सेल्स उनको बांध के रखेंगे। वो सार्टोली सेल्स की वजह से यहाँ पर टेस्टिस से ब्लड बैरियर होता है एक तरह से, क्योंकि ये स्पर्म जो है ना, ये ना तो एंडोडर्म है, ना मेसोडर्म, ना एक्टोडर्म, ये एक तरह से समझ लो कि ये फॉरेन बॉडी है। लेकिन नेचर उसके आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मेल का उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सार्टोली सेल के साथ बंधे हुए होते हैं। ऐसे सार्टोली सेल्स इसके ह्यूमन इम्यून सिस्टम से उनको जुदा रखता है। यानी समझ लो कि ये आप, यानी मेल जो है ना, जेनिटल जो मेल है, वो मेल की अंदर की दुनिया से वो कटे हुए होते हैं। ये बॉडी का टिश्यू ऐसा होते हैं ना, तो स्पर्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती बॉडी। ये सार्टोली सेल्स उनको आपके सिस्टम, इम्यून सिस्टम से जुदा रखते हैं। क्योंकि वहां से जुदा रखेंगे, उसके बाद कैनाल में आएंगे। ये कभी टिश्यू सिस्टम जो आपका अंदर इम्यून सिस्टम है, इसके साथ तो उनकी कभी मुलाकात ही नहीं होगी, क्योंकि लगे हुए होंगे कौन पकड़ के रखेगा इनको? सार्टोली सेल्स। कितनी अरसे तक? जब तक बंदा जिंदा है। और वहीं पर क्या, अभी तो प्रीमोडियल जर्म सेल हैं, ये अभी डेवलप होंगे, उगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्म्स, फिर इसको छोड़ेंगे। अभी भी छोड़ के आएंगे कहाँ? छोड़ के आएंगे रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से इफरेंट ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद ये एपिडिडाइमिस में आएंगे, तो वो वहाँ घूमते रहेंगे। मैच्योरेशन होती है वहाँ पर, आपको पता है 25 फुट लंबा होता है और इतनी जगह पे घेरा हुआ है इसमें। तो ये जनरली इस तरीके से जहाँ पर मौजूद मिलेगा। अब यहाँ टेस्टिस की डेवलपमेंट देखी। अब देखें, आप फ़र्क देखें, मेल फीमेल में फ़र्क देखें। ये पहले क्या था? इंडिफरेंट गोनाड था शुरू में। बाद में TDF की वजह से और SRY सेक्स डिटरमिनिंग रीजनल वाई की वजह से कॉर्ड्स बन गए। कौन से? मेडुलरी कॉर्ड्स। और कॉर्टेक्स को छोड़ दिया तो उधर कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू। और इस तरीके से यहाँ पर इफरेंट डक्ट्यूल्स मिल गए। कहाँ से? मीजोनेफ्रोस। और डक्ट मिल गई कहाँ से? वो तो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, और उसने ये सारे काम उसके लिए दे दिया। कुछ ऐसे बेकार चीज़ें भी बनी हुई हैं, एपेडिक्स, एपिडिडाइमस, पैराडाइमस, किसी काम के नहीं। लेकिन हमारे काम के हैं क्या? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, जिन्होंने बनाया इफरेंट डक्ट्यूल्स, टेस्टिस का साथ डेवलपमेंट। और बाकी जो है डक्ट खुद, जिसका पहला ऐसा एपिडिडाइमस, बाद में वास डिफरेंस। बाद में उसने फ्लूइड डालने के लिए, एडिशनल फ्लूइड के लिए उसने सेमिनल वजाइकल की बड भी बनाई। उसमें सेमिनल वजाइकल डेवलप फ्रॉम वेयर? मेसोनेफ्रिक डक्ट। Ejaculatory duct from where? Mesonephric duct. Vas from where? Mesonephric. Epididymis from where? Mesonephric. Efferent ductules also from. क्यों? टेस्टिस को अपनी डक्ट नहीं है ना, इसलिए। आप आगे बढ़ें। अब ये इंडिफरेंट गोनाड के बाद ये देखें ना, यहाँ से आप ये देखिए, ये ब्लू कलर की क्या बनी हुई थी? मेसोनेफ्रोस। इसके आगे कौन बैठ रहा है? इधर जेनिटल रिज। और ये जेनिटल रिज जो बैठ रही है, तो ये देखिए, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है? ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स। इनको पता चल गया कि उधर बिल्डिंग बन रही है, चलो उधर ट्रेनिंग उधर होगी हमारी। तो ये देखें कैसे पीछे से जाते जाते उसमें अंदर कैसे आ रहे हैं, दोनों साइडों से। और दोनों साइडों में कहाँ के फंसेंगे? वो यू शेप जो ट्यूब्यूल्स बने हैं उसमें फंसेंगे। अभी इंडिफरेंट गोनाड है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, और ये देखें वो जगह है प्रीमोडियल जर्म सेल के उठने की जगह, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यॉर्क सैक। एक ही जगह से ये सारे फौजी एक ही जगह से आते हैं। नेचर चाहती तो कहीं से भी उठा सकती थी। न्यूरल क्रेस सेल से दुनिया की हर चीज़ उठ रही है, बोलते आ जाओ। न्यूरल क्रेस सेल से बनाते हैं जर्म सेल, नहीं, इधर से बनाए हैं एक ही जगह से। सारे फौजी जहलम से आएंगे, आधे से ज़्यादा, आधी फौज जहलम से। तो यहाँ से देखिए इधर से आएंगे और कहीं से नहीं, इधर से उठाएंगे। इनको बोला गया है सोमेटिक सेल्स नहीं बनना है तुम्हें, कोई आप पार्ट वार्ट नहीं बनाओ, आओ इधर, काम तुम्हारा ये है। तो ये तो समझ लो कि ये चौथा यूँ समझो जर्म लेयर है एक तरह से देखा जाए तो। वो तीन तो हैं ही, ये अलग ही चीज़ है कोई।
अब इसको आप आगे देखेंगे तो ये मैंने बताया, ये इंडिफरेंट गोनाड आपने इस तरीके से देखे सीधा। अब यहाँ से हम देखें कि ये देख रहे हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बने हैं, यहाँ पे अभी टेस्टिस कॉर्ड्स बने हैं हार्शू शेप्ड, और ये बाहर आके देखिए ये ब्लू कलर के डिफरेंट डक्ट्यूल्स उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और ये छोटा सा टुकड़ा ये बचा हुआ है अपेंडिक्स एपिडिडाइमस, और ये कुछ यहाँ भी होंगे पेराडाइमस, लेकिन असल चीज़ ये है। और ये वाला टुकड़ा क्या होगा, नहीं वास तो बाद में, पहले एपिडिडाइमस होगा ऐसे कर रहे हो, बाद में वो मस्कुलर ट्यूब बन जाएगा, ये बाद में वास डिफरेंस होगा, ठीक है ना। ये आपको देखिए यहाँ से, अब यहाँ से तो आपने देखा इंडिफरेंट गोनाड भी देखा, और ये आपने इस तरीके से देखा है। अब आए फीमेल पे, शुरू में तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचेंगे ना और उनको पता चलेगा इनमें वाय है ही नहीं, इनमें भी यही हुआ था। पहले क्या हुआ था, सरफेस से ऊपर, सरफेस से ये इंडिफरेंट वो जो थे प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स उन्होंने छोड़ा था ना, छोड़ के आके कहाँ बैठे थे, पेरीफ्री में आके बैठ गए थे। इनको हम कहते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव ओवरियन कॉर्ड्स, या समझ सकते हो इनको कहते हैं हम यहाँ पर मेडुलरी कॉर्ड्स। ये अभी यहाँ पेरीफ्री में बैठे हैं, लेकिन ये पेरीफ्री में बैठते नहीं हैं, ये पेरीफ्री को छोड़ के डीप चले जाते हैं। तो ये कॉर्टेक्स में बैठेंगे कि सेंटर में चले जाएंगे, ये मेडुलरी कॉर्ड नहीं, कॉर्टेक्स में नहीं बैठेंगे, पेरीफ्री से वो सेंटर में चले गए। सीलोमिक एपिथेलियम में मैंने ऐसे बताया, अगर ये सीलोमिक एपिथेलियम में ऐसे गए, ये इस तरीके से गए और ये यहां नहीं बैठे और अंदर चले गए यहां आके, तो पेरीफ्री में बैठे कि सेंटर में चले गए, ये मेडुलरी कॉर्ड्स। लेकिन ये जो सेंटर में गए ना, ये सेंटर में जो जाएंगे तो ये वहां डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये फ्यूचर की कनेक्टिव टिश्यू बना लेंगे, उसका हिस्सा बन जाएंगे। किसमें अंदर दफन हो गए हैं, मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम क्या बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो कॉर्ड्स हैं ये ज़ाया हो गए, ये जो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स बने हैं ना, ये प्राइमरी, ये ज़ाया हो गए। ये सारा के सारे क्या बन गए, कनेक्टिव टिश्यू। अगर इनके अंदर अगर कोई प्रीमोडियल जैम सेल भी छुपे थे ना, वो भी ख़त्म। तो जब आप ये भी ख़त्म तो फिर ओवरी खाली, ओवरी खाली नहीं है, एक और कोशिश करेगा सीलोमिक एपिथेलियम, अब की बार यहाँ से और बनाएगा, और ये जब सरफेस छोड़ेंगे तो इनको जगह यही मिलेगी, मेडुलरी के कॉर्टिकल। आप देखिए उधर कॉर्टिकल क्या था, कैप्सूल, मेडुलरी क्या, उधर कॉर्टिकल कैप्सूल था, मेडुलरी कॉर्ड्स थे सेमिनिफेरस, यहां मेडुलरी कनेक्टिव टिश्यू है, कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं। समझ गए, कॉर्टिकल्स ये कॉर्ड्स हैं। वो जो कॉर्ड्स हैं तो ये क्या हैं, अभी क्या ग्लैंड की तरह है कि ये गोल से हो जाएंगे, ऐसे ये गोल हो जाएंगे। जब ये गोल हो जाएंगे, अब तक फर्क देखिए, वो ऐसे कॉर्ड्स ऐसे थे यू शेप्ड, ऐसे जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये गोल हो जाएंगे ऐसे जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। लाइकवाइज जैसे समझ लो जैसे थायराइड होते हैं फॉलिकल्स, तो ये फॉलिकल नहीं है। जैसे गैस्ट्रिक होते हैं ग्लैंड्स, ये फॉलिकल की तरह। अब फॉलिकल की तरह है तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं, सीलोमिक एपिथेलियम के, ये कॉर्ड्स है। ये ऐसे गोल गोल होते हुए इनके अंदर कोई कौन पनाह ले लेगा आके, जर्म सेल्स। तो हर जर्म सेल को क्या मिलेंगे, हर जर्म सेल को एक सेपरेट कोटिंग मिल जाएगी, किसकी, सीलोमिक एपिथेलियम की, और अंदर जर्म सेल आके फंस गया। और जर्म सेल आके फंस गया है प्रीमोडियल जर्म सेल, यही फ्यूचर में उगोनिया बनेगा, ये फ्यूचर में उगोनिया बनेगा। उगोनिया बनते बनते ये आपको आगे स्पर्मेटोसाइट वगैरह और सारी oocytes वगैरह ये बना देंगे। जब oocyte बनेगा तो ये कितने oocyte एक कोटिंग के अंदर होंगे, एक। वो जो कोटिंग है इसका नाम फ्यूचर में पड़ जाएगा फॉलिकुलर सेल्स। कहां से आए फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स किसके इक्विवेलेंट हुए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। जहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो अंदर सेल्स हैं वो किस चीज के हैं, सार्टोली सेल्स। यहां सार्टोली नहीं होंगे, चलो तो कौन होगा, फॉलिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर सेल में कौन फंसा हुआ है, उगोनिया, ठीक है। वो जो उगोनिया फंसा हुआ है तो इस चीज का नाम क्या डालेंगे, इस चीज का नाम डालेंगे प्रीमोडियल फॉलिकल। ऐसे कितने होंगे, जब बच्ची पैदा होती है तो तकरीबन 40-50, जब 6-7 लाख होते हैं। स्टार्ट कितने करते हैं, ये स्टार्ट तो फिर करोड़ों में, मिलियंस में होते हैं, लाखों में। लेकिन बच्ची जैसे पैदा होती है तो 6-7 लाख होते हैं, और बच्ची की प्यूबर्टी तक होते होते 40,000 बच जाते हैं, बाकी सारे खत्म। लेकिन हर एक चीज़ क्या है, हर एक चीज़ ये है, ये अकेला सेल नहीं, वो जर्म सेल, इमेच्योर जर्म सेल अलॉन्ग विथ फॉलिकुलर सेल्स का सिंगल लेयर। लेकिन जैसे प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी, ये सिंगल लेयर जो फॉलिकल, अब इसका नाम है क्या, प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल जर्म सेल नहीं, प्रीमोडियल फॉलिकल।
किन चीज़ों से बनेगा? प्रीमोडियल जर्म सेल से। प्रीमोडियल जर्म सेल नहीं, अब तो ओगोनिया बन गया, अब तो प्राइमरी oocyte बन गया है। ये प्राइमरी oocyte वो बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocyte की शक्ल ले चुका होता है। मेल के अंदर ऐसा नहीं है, मेल के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल पड़े होते हैं, बस जैसे आ गए वहीं दफन, खत्म, आगे से कोई डिवीजन ही नहीं होगी। आपको पता है ये 2 मियोसिस होती हैं इसके अंदर, 4 फेजेस, 8 फेज होते हैं, तब तो जाके ये जर्म सेल बनता है, मैच्योर जर्म सेल, तब तो ये बनता है ओवम, तब तो वो बनता है स्पर्म। स्पर्म ने क्या, तो स्पर्म ये सब शुरू में क्या थे? प्रीमोडियल जर्म सेल थे। और प्रीमोडियल जर्म सेल मेल के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल के नाम पे आके टेस्टिस कॉर्ड्स में आके दफन हो जाता है, कोई भी स्टेज उसकी आगे नहीं बढ़ती, बस खत्म। मियोसिस की 8 स्टेजेस में से एक भी स्टेज का मुंह नहीं देखता वो बर्थ से पहले। ये करता है, ये 8 में से जो शुरू वाला होता है ना, प्रोफेज मियोसिस 1 का, उसका आधा देख पाता है ये बर्थ से पहले, आधा देखेगा, आधा, माने प्रोफेज में अंदर मुंडी डालेगा तभी तो उसका नाम पड़ेगा प्राइमरी oocyte, और उसके बाद ब्रेक आ जाएगा उसको। वो जो ब्रेक आ जाएगा तो अब ये अगले स्टेजेस पूरी करेगा तब जब वो बच्ची पहुंचेगी पुबर्टी को, और वो भी कितने? हर महीने में सिर्फ 10 से 15 हैं। कितने? 40,000। 10 से 15 गणों। तो हमेशा उसको कौन पनाह दे के बैठा हुआ है? फोलिकुलर सेल्स। तो ये क्या चीज है? फोलिकुलर सेल्स, उसके अंदर दफन जो है वो प्राइमरी oocyte मिला के प्रीमोडियल फोलिकल, और ये प्रीमोडियल फोलिकल कितने हैं? 40,000 पुबर्टी तक। और वो बच्ची जो है वो 10 से 12-15 यूज करेगी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और उसमें से ओव्यूलेशन करेगा सिर्फ एक, बाकी 14-15 जो होंगे, अगर 20 चले हैं ना तो 19 जाया हो जाएंगे, ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, डॉट होके रह जाएंगे, एक निकलेगा। तो 40,000 में एक महीने में कितने इस्तेमाल हुए? मैक्सिमम भी हुए तो 20, अगले महीने में 20, तो पूरे साल के अंदर 12 महीनों के अंदर 20 भी लाइक कर दूं तब भी 200 से ज्यादा नहीं। तो एक साल के अंदर 40,000 हैं, स्टॉक कितना है, इस्तेमाल होते हैं टोटल कितने? 200। एक साल में 200, 10 साल में 2,000, 20 साल में 4,000, 30 साल में 5,000। तो एक लेडी अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स का इस्तेमाल कर सकती है? 5,000 हैं। कितने? 40,000, उसका मतलब 35,000 फिर भी जाया। अंडरस्टैंड? तो ये टोटल इस तरीके से यहां पर होगा। और ये कौन से कार्ड्स होंगे? अब देखिए कंट्रास्ट क्या हो गया, इधर जो कार्ड्स काम के हैं वो कॉर्टिकल कार्ड्स हैं, उधर जो काम के थे मेडुलरी थे। उधर कार्टिकल बना था कनेक्टिव टिश्यू, इधर मेडुलरी बनेगा कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद ये जब यहां बनेगा तो आपको पता है कि यहां सराउंड करके कैप्सूल बना देगा, और उसके बाद ओवरी यहां पड़ी हुई है। ओवम जब यहां से ऐसे ओव्यूलेट को निकलेगा तो इसको भी डक्ट की जरूरत है। टेस्टिस के डक्ट के लिए तो मीजोनेफ्रिक में उसने इस्तेमाल किया, ऐसे डाल दिया उसके अंदर। किसको डाला? एक्सक्रीटी ट्यूब्यूल्स को डाला टेस्टिस के अंदर, बोला कि ये मेरे इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं, पकड़ो इसको। इफरेंट डक्ट्यूल किसके साथ जुड़े हुए थे? मीजोनेफ्रिक डक्ट के साथ। वो टुकड़ा क्या बनाएगा? एपिडिडाइमस। बाकी टुकड़ा क्या बनाएगा? वास्ट डिफरेंस। और उसका आखिरी हिस्सा फिर एक ग्लैंड बना देगा, सेमिनल वेसिकल। टुकड़ा आखिरी खुलेगा जाएगा यूरेथ्रा में, उधर से भी वो यूरेथ्रा प्रोस्टेट बना देगा। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट ये पूरे ऐसे यहाँ से बन जाएंगे, लेकिन यहाँ डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये बोलेगा कि भाई ये मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये मीजोनेफ्रॉस वेफ्रॉस, इसको दफ़ा करो, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट कहेगी तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट मिटा दूँ, इसको दफ़ा करो, उसको मिटाओ, मेरे किसी काम का नहीं है। तो मीजोनेफ्रॉस किसी काम का नहीं था, नहीं, लेकिन मीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल में भी काम किए। क्यों? क्योंकि उसने मेटानेफ्रोस में यूरेट्रिक बड तो दी हुई है ना, बस वही दी है उसने। बस मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ना वो यूरेट्रिक बड दी, और बड किस में आके खुली? यूरेथ्रा में ना। यूरेथ्रा उधर जाके प्रोस्टेट जैसी कोई चीज़ बनाएगा, हालांकि थोड़े ग्लैंड बनाता है वो भी, उसको हम कहते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स विल बी एनालॉग्स टू प्रोस्टेट, थोड़े से होते हैं बस। और उनमें आके खुलता है कौन? मीजोनेफ्रिक डक्ट का आखिरी हिस्सा क्या बनाएगा? यूरेटर। उधर यूरेटर, इधर यूरिनरी ब्लैडर, एलेम्पटास बैठा हुआ है, ये यूरेथ्रा। ये इतना सिंपल यूरिनरी सिस्टम है, तभी तो इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसका आगे यूरेथ्रा एलोंगेटेड ही नहीं है, और उस जगह पर है जहाँ पर एक और होल है। और ये यूरेथ्रा, वजाइना, एनस एक ही प्लेन में है, तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सारे के सारे जो है पेरिनियम पे जो लगे हुए हैं आराम से यूरेथ्रा में इंटर हो जाते हैं। मेल का यूरेथ्रा 6-8 सेंटीमीटर दूर है, पेरिनियम के करीब ही नहीं है, तो वहाँ
आ ही नहीं सकते फिर। 99% यूटीआई जो है वो फीमेल में, शॉर्ट यूरेथ्रा, फ्लेक्सिबल एंड जस्ट एट द सेम प्लेन, क्योंकि कोलोन के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया की पूरी दुनिया है। पूरी स्टूल का 1/3 सिर्फ डाइड बैक्टीरिया होते हैं। अब अंदाजा लगाएं, खरबों में बैक्टीरिया होते हैं जो एक स्टूल के साथ निकलते हैं, और उसमें से काफ़ी ऐसे भी होंगे जो लिविंग होंगे, लेकिन वो कमेंसल्स होते हैं। जनरली एक फ्लोरा होता है ऐसा जैसे हमें काम के होते हैं, लेकिन काम के लिए कोलोन के लिए तो काम के हैं, लेकिन बाहर निकल के किसी और आर्गन में घुस गए तो उसके लिए काम के नहीं है, वहाँ वो डिजीज़ करेंगे, जैसे इकोलाई वगैरह। ये देखिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। इसको चाहिए डक्ट, वो फिर नेचर ने एक और डक्ट उठाइए। अब वो डक्ट देखें कहाँ से डेवलप होती है। इसका मकसद है कि अभी ये इंडिफरेंट थे, बाद में क्योंकि इसमें वाई नहीं था तो इसने ये पैटर्न अख्तियार किया, तो अब मेल और फीमेल अलग अलग हो गए ना, शक्लें अलग बन गई, उनका मामला अलग बन गया। और साथ में जैसे ही इन्होंने सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना शुरू किए, तो फिर जो डक्ट्स हैं वहाँ पर, डक्ट्स मीजोनेफ्रिक हो चाहे पैरामीजोनेफ्रिक हो, दोनों सेक्सेस में, दोनों सेक्सेस के अंदर दोनों डक्ट्स बनती हैं। पैरामीजोनेफ्रिक मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। मीजोनेफ्रिक डक्ट मेल में भी है, फीमेल में भी है, दोनों में। तो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंट स्टेज, दोनों में एक जैसी। लेकिन टेस्टिस में आपने देखा मीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप हुई है, उसने आर्गन्स बनाए हैं। यहां नहीं बनाएगा आर्गन्स, ना सिर्फ उसने आर्गन्स बनाए हैं, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट मेल में डेवलप हुई है ना, उसको डेवलप भी नहीं होने दिया। किसने? टेस्टिस ने, क्योंकि टेस्टिस एक सब्सटेंस निकालेगा जिसका नाम है मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, क्योंकि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम है मुलेरियन डक्ट। और क्योंकि टेस्टिस बनाता है मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, तो वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मुंह निकालेगी, सारी खत्म, एक भी कंटेंट मेल में नहीं है। छोटे से वेस्टिजीज हैं, लेकिन कोई डेरिवेटिव, एडल्ट डेरिवेटिव नहीं है। मेल में भी यूट्रस दिखाता हूं, मेल में भी यूट्रस है भाई, होगा ना जरूर। जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट यूट्रस बनाती है तो क्या मेल में नहीं बनाएगा? लेकिन क्या बड़ा होगा कि छोटा होगा? उसका नाम यूट्रिकल है, यूट्रिकल। तो वो मेल में होगा, लेकिन किसी काम का नहीं, पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। हम यहाँ पर हम डक्ट्स देखने जा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले जो बनाऊंगा वो क्या? मीजोनेफ्रिक। आप देखें ना यहाँ से, ये देखें पहले यहाँ कॉर्ड्स आए ना यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से यहाँ पर आया, वो ये यहाँ पे देखें, ये आखिर में ये फोलिकुलर, ये कॉर्टेक्स में ये रहे और मेडुला में अंदर दफन हो गए यहाँ पर। और ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये भी आखिर में ख़त्म, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फीमेल को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फीमेल को अगर ज़रूरत नहीं है तो फीमेल में ये जो बाहर निकलेगा यहाँ से, ओवम जब बाहर ओव्यूलेट होगा तो उसको डक्ट की ज़रूरत नहीं है क्या? है। अब आ रही है क्या? मुलेरियन डक्ट। अब मुलेरियन डक्ट देखो बनती कहाँ से है, ये देखें यहाँ पे। अब जेनेटल डक्ट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, लाइक दिस, ऐसे। अब ये देखें यहाँ से मुलेरियन डक्ट बन रही है यहाँ पर। अब देखो फिलहाल समझ लो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मैं बना रहा हूँ, फिर कौन बनाएगा? ये देखें, ये किसने बनाया? किसकी इन्वेजिनेशन हुई है? सिलोम की, सिलोमिक एपिथेलियम की। अब सिलोमिक एपिथेलियम ऐसे बनाया, ऐसे, और इसके बाद ये ऐसे जुड़ गया, और यहाँ से ऐसे, और बाहर से ऐसे लगेगा इसने तो कुछ किया ही नहीं है। जैसे क्या नहीं, या ये जो अंदर गया इसको मैं तोड़ दूं तो क्या ये रिंग होगी कि डक्ट होगी? डक्ट होगी। और ये जो डक्ट होगी, ये तो कट सेक्शन में दिखाया है ना आपको, ये ऐसे डक्ट होगी, क्योंकि ये पहले कौन चीज बन रही थी? मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये इससे क्या बनेगी? एंटीरो एंड लेटरल। ये मैंने यहां बनाया, यहां नहीं होती, ये बनी है, तो ये ऐसे है। तो ये क्या बन गई? पैरामीजोनेफ्रिक, क्योंकि इसके पैरेलल है, लेकिन आगे है। एंटीरियर यहाँ नहीं कहते, या वेंट्रल कहते हैं, क्योंकि एंटीरियर और पोस्टीरियर अभी फीटस के साथ एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड नहीं होते। जिसकी शक्ल, जिसकी पोजीशन एमनियोटिक कैविटी की तरफ हो वो डार्सल, जिसका मुंह यॉक्सेक की तरफ हो वो वेंट्रल। और ये वर्ड डी और वी, इसका ठप्पा लग गया ना एक दफ़ा, तो ये कभी नहीं मिटेगा, चाहे बच्चा बाद में पढ़ाई क्यों ना हो जाए। और ज़्यादातर वेंट्रल चीज़ें हमेशा एंटीरियर होती हैं, और ज़्यादातर पोस्टीरियर चीज़ें हमेशा, डार्सल वाली हमेशा पोस्टीरियर हो जाती है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। ये हमारी जो एंटीरियर है ना थाई की, वेंट्रल होनी चाहिए कि डार्सल? नॉर्मली क्या है? वेंट्रल। एंटीरियर हर चीज वेंट्रल होती है, ये थाई डार्सल है। क्यों? क्योंकि थाई ओरिजिनली ऐसे थी,
ऐसे होती तो हम ऐसे खड़े होते आज टोज पे, और जो सोल होता ना ये सामने नजर आता, ये मेरी हील होती, तो फुट तो मेरे किसी काम का नहीं था। पर नेचर क्या करेगी, इस फुट को बैंड कर दिया ऐसे, जब बैंड करेगा ऐसे तो फुट तो मेरा पीछे चला जाएगा। तो फिर नेचर ने क्या किया, मेरी लिम्स को क्या किया, मेरी लिम्स को, अभी तक इसमें वी लगा हुआ है, इनमें पीछे डी लगा हुआ है, ये वी और डी कभी नहीं मिटते, ये शुरू से इसके लेगेसी है। अब क्या करूंगा मैं, इसको करूंगा मीडियली रोटेट, है ना आज लिम्ब ऐसी, इसका जो वी था वो वी आगे है कि वी पीछे चला गया, तो वेंट्रल पीछे, जो थाई का बैक साइड है ये क्या है, वेंट्रल है। ये था योग से, ये यॉक से ऐसे था ना, यॉक की तरफ था ना, तो ये इस तरीके से, आज नहीं है ऐसा। लेकिन वी का वर्ड पोस्टीरियर होके डी नहीं बनाएंगे आप, वी और डी के ठप्पे लग चुके, ये कभी नहीं मिटते हैं। आप खुद अपना फुट नहीं देख रहे हैं, फुट में ऊपर वाले का क्या बोलते हो, डार्सम, तो ये डार्सम है ना, फिर क्या ये पीछे है कि ऊपर है, कुछ तो ऐसे भी होंगे कि ऊपर हो जाएंगे, अप विल बी डार्सम, हालांकि डार्सम हमेशा पोस्टीरियर होता है पोजीशन के हिसाब से। फिर डी और वी का बीच है, सोल इज एक्चुअली व्हाट, वेंट्रल। आपने तो बोला था वेंट्रल एंटीरियर होता है, सोल तो इंफीरियर है, समझ गए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो जहाँ से हमने ये देखा, ये एंटीरियर नहीं, ये वेंट्रल, और वेंट्रल एंड लेटरल है, यहाँ से ये डक्ट है, जो ऊपर से डक्ट है। अब इस ऊपर की पूरी डक्ट को, इन दोनों डक्टों को एक साथ देखो, ये देख रहे हैं आप, जहाँ से ये डक्ट यहाँ नहीं बनी है, अब यहाँ से डक्ट देखें, ये देखें आप, ये डक्ट तो बनी, ये इसके आगे से वेंट्रल एंड थोड़ा सा लेटरल। अब ये वेंट्रल लेटरल क्या होता है कि ये ऊपर ऐसे खड़ी है, इसका एक हिस्सा जा रहे दोनों तरफ से है ना, इसका एक हिस्सा तो है वर्टिकल बिगिनिंग, दूसरा हिस्सा इसका है हॉरिजेंटल, तीसरा इसका है इसका फिर वर्टिकल। इसका मतलब है पहला जो वर्टिकल है वो एक दूसरे से दूर होगा, दूसरा जो हॉरिजेंटल है तो एक दूसरे के करीब आएगा, तीसरा जो वर्टिकल होगा वो तो दोनों ही मिल जाएंगे आपस में, जो तीन हिस्से हो जाएंगे, तो ये इस तरीके से मिलेंगे। तो ये पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट ऐसे होगा, देखो कैसे, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बन क्या रहा है। ये पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट किसको दे रहे हैं आप, ये डक्टल सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है किसका, फीमेल का। ये देख रहे हैं आपने, ये वर्टिकल पोर्शन, हॉरिजेंटल देन वर्टिकल, ये एक साइड दिखा रहे हैं, दूसरे साइड से भी ऐसा ही होगा, तो ये भी ऐसा, और इससे पहले क्या था ये, और यहां से ये क्या, ये डेवलप किया आपने, यहां से ये टेस्टिस, ये ओवरी, और क्योंकि ये पैरामेसोनेफ्रिक इसमें मौजूद होता है मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, ये सारे खत्म, इसको उभरने नहीं देगा ये। लेकिन वहाँ क्योंकि नहीं है यहाँ मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, तो मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी, तो आप देखेंगे यहाँ से ये किस तरीके से होती है डेवलप, ये आप देखिए। तो जो ऊपर का हिस्सा ये वाला होगा, यहाँ से आपने देखा कि ये ओवरी जब यहाँ से ये बन जाएगी, तो ओवरी के साथ यहाँ ये वाला जो पोर्शन होगा, ये फिम्ब्रिएटेड एंड होगी इसकी इस तरीके से, और उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये और ये, अब ये ओवरी इधर ही रहेगी कि ओवरी नीचे आएगी, नीचे, जब नीचे आएगी तो इसको यहाँ रोकेगी कि इसको भी नीचे लेके आएगी, तो वो जो वर्टिकल वाला हिस्सा था वो वर्टिकल रहेगा कि वो भी अपने हॉरिजेंटल की तरह हॉरिजेंटल हो जाएगा, ये पूरा फॉलोपियन ट्यूब बन गया। लेकिन आखिरी वाला जो वर्टिकल है वो तब तक दूसरे साइड के वर्टिकल के साथ जुड़ चुका है, वो जो जुड़ चुका है वो फ्यूचर का यूट्रस है। अभी ये जुड़ चुका है, क्या उसके अंदर कैनाल है क्या, कोई नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके बीच में अब थोड़ी सी सेल्स आस्ते आस्ते कम होते जाएंगे और बीच में कैनाल बन जाएगा, यूट्राइन कैनाल, बाकी सारा इसका मसल होगा। और ये मेसोनेफ्रिक डक्ट का आखिरी हिस्सा क्या हो जाएगा, ऐसे टिप हो जाएगी यहाँ पर, कॉमन टिप इसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डिस्टल कार्डल, इसको हम कहते हैं कार्डल टिप ऑफ पेयर ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट्स। अब यहाँ तो फंसा हुआ है, अब मसला यह है कि इसकी एग्जिट कहाँ से आए, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, कौन देगा, जीआईटी, जीआईटी में कौन देगा। तब तक आपको पता है क्लोका के 2 हिस्से हो चुके हैं, आगे वाला जो हिस्सा है इसका उसने यूरोजेनिटल साइनस बनाया है, पीछे वाले तो एनोरेक्टल कैनाल बनाया, तो ये मुंह ऐसे करके रखेगा तो टच करेगा किसको, यूरोजेनिटल साइनस। तब तक यूरोजेनिटल साइनस 2 हिस्सों में बढ़ चुका होगा, आगे वाले को
यूरेथ्रा बोल देंगे, जिसका हिस्सा किसके साथ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो पीछे वाला जो हिस्सा यूरोजेनेटेड साइनस का छोड़ दिया वो वजाइना है। ये वजाइना का कौन सा, बाहर वाला हिस्सा है, डिस्टल पार्ट। तो ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट आ रही है ना, तो मेसोनेफ्रिक डक्ट का जो कॉमन टिप है, ये कॉमन जो है, ये तो यूट्रस बनाएगा। आखिरी वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वजाइना होगा। तो दिस विल बी वजाइना। आधा वजाइना किसने बनाया, यूरोजेनेटेड साइनस ने। बाकी वजाइना किसने बनाया, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट ने। ये मुलेरियन डक्ट है। अब यहां से किस तरफ बढ़ रहा है, ये बिहाइंड से किसके करीब आ रहा है, यूरोजेनेटेड साइनस के। तो यूरोजेनेटेड साइनस भी क्या देगा, यूरोजेनेटेड साइनस से जब ये आ रहा है तो वो भी इवेजिनेशन देगा, इधर एक या दो साइड से, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। कौन दे रहा है, यूरोजेनेटेड साइनस। किस वाल से, फ्रंट से, बैक से, बैक से, पोस्टीरियर से ऐसे देगा और इसको गाइड करेगा मेरे साथ आके लग जाओ, तो उसके साथ आके लग जाएगा। ये जो बाहर निकले हैं ना, ये किसने दिया, यूरोजेनेटेड साइनस ने, साइनो ने। क्या चीज, फीचर का वजाइना, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो इसको हम कहते हैं साइनो वजाइनल बल्ब। एक बल्ब है, अभी तो दो हैं, क्या दोनों मिल नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे तो प्लेट बन जाएगी, साइनो वजाइनल प्लेट। ये किसको टच करेगी जाके, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट के टिप को। एक है कि ये दो हैं, दो हैं। जब ये टच करेगी तो बीच में गैप तो होगा, ऊपर का ऐसा जो बनेगा वो क्या होगा, वजाइना। वजाइना, उसके बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद बॉडी, फंडस, ये सारा कुछ पैरामेसोनेफ्रिक। अभी क्या है, अभी कैनालाइजेशन जब होगी तो ये साइनोवजाइनल बल्ब और वो जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट वाला जो वजाइना है, इस जगह पर यहाँ थोड़ा सा पार्टीशन होगा। इसी पार्टीशन का नाम, वो जो प्लेट आ गई ना, उसने ज्वाइन कर लिया किसके साथ, वो जो मुलेरियन डक्ट ऊपर से आ रही। मुलेरियन डक्ट हाफ ऑफ वजाइना, फुल, और वजाइना हाफ, माने वो फार्नेसिस भी उसका हिस्सा हो गए, और उसके बाद सर्विक्स भी, बॉडी भी, फंडस भी, ये सारा कुछ मुलेरियन डक्ट का है। और उसके बाद तो आपको पता है फलोपियन ट्यूब तो हैं ही, ये सभी उसी से डेवलप होते हैं। और अगर ये यूट्राइन कैनाल अगर ये एक हो गया तो एक ही यूट्रस, लेकिन अगर यूट्राइन कैनाल दो हो गए ना तो दो यूट्रस हो जाएंगे, यूट्रस डायडल्फस जिसको हम बोलते हैं। और फिर एक यूट्रस नॉन फंक्शनल, उसकी एग्जिट ही नहीं होती है, दूसरा हो, तो फिर इस यूट्रस को ख़त्म करना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जनरली ये मिला है। यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं साइनोवजाइनल बल्ब। तो ये साइनोवजाइनल बल्ब इस तरीके से होगा। और ये तो इसका मकसद है कि वजाइना के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, ऊपर पैरामेसोनेफ्रिक और या मेल में सारा खत्म, तो मेल में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। फीमेल में ये सारे काम आएंगे। फीमेल में मेसोनेफ्रिक डक्ट खत्म, सिर्फ मेसोनेफ्रिक डक्ट ने एक चीज दी, यूरेट्रिक बट, वो देगी जरूर, जो मेटानेफ्रोस में चली गई थी, उस मेटानेफ्रोस से ऊपर पूरा फुल खत्म, वो आपको रहेगी। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो इसके डेरिवेटिव इस तरीके से यहाँ पर होंगे, तो ओवरीज के डेरिवेटिव। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, ये इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें, ये देखो दोनों मेसोनेफ्रिक डक्ट मिली हैं, ये कार्डल टिप है इसका, ये यूरोजेनेटेड साइनस की तरफ आ रहा है। ये देखिए बल्ब बन रहे हैं, और ये बल्ब इसको साथ ज्वाइन कर गए, तो ये प्लेट बन गई, और प्लेट बन गई तो ये जहाँ तक रेड है ये पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है, और जहाँ तक ये येलो है तो ये यूरोजेनेटेड साइनस है। और ये यूरोजेनेटेड साइनस है पूरा, यहाँ ये पूरा कैनालाइज हो जाएगा। जिस जगह से ये यूरोजेनेटेड साइनस से उठा था ना, यहाँ पर, यहाँ अभी भी थिन एक म्यूकोजल प्लेट सी होगी, इसको हाइमेन कहते हैं। तो हाइमेन वो जगह है जहाँ से ये बल्ब उठे थे। तो ये यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ये रप्चर हो गया, तो ये पूरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से उठेंगे। इससे फिर आगे क्या होगा, इससे आगे सरफेस आएगा, माने एक्सटर्नल जेनिटलिया आएंगे। और एक्सटर्नल जेनिटलिया जब आपने देखे, यहाँ से देखेंगे कैसे, ये देखिए साइनोवजाइनल बल्ब, ये प्लेट बन गई, ये कैनालाइज हो गई। जहाँ रेड वो मुलेरियन, जहाँ येलो वो साइनोवजाइनल जेनिटल, जिसको हम यूरोजेनेटल साइनस कहते हैं, जिसका ये हिस्सा जेनिटल और छोटा सा हिस्सा ये यूरेथ्रल। और यूरेथ्रल यहाँ लग गया, अब इसमें पार्टीशन, तभी तो ये जुड़े हुए होते हैं। जो वजाइना का एंटीरियर वाल यूरेथ्रा के पोस्टीरियर वाल के साथ थोड़ी सी कनेक्टिव टिश्यू होती है, और क्या, तभी तो फिस्टुला बन जाते हैं जल्दी। और यहाँ से हमने देखा कि बाहर के, अब जब बाहर की तरफ आ गया तो ये देखें बाहर क्या है, अभी फिलहाल देखें कुछ भी नहीं। तो यहाँ से क्या है, ये येलो कलर पूरा, ये समझ लो नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोकल मेम्ब्रेन, इधर रुकी हुई है ना ज़ाहिर, क्लोकल मेम्ब्रेन। क्लोकल मेम्ब्रेन के अराउंड अंदर मीजेनकाइमल जो थिकनिंग हुई, थोड़े उभर आएंगे ये जो
इनको हम यहाँ पे कहते हैं जेनाइटल, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे कहते हैं जेनाइटल स्वेलिंग्स, दिस विल बी कॉल्ड, ये जेनाइटल फोल्ड्स हैं, सॉरी जेनाइटल स्वेलिंग नहीं है, ये क्या है, ये जेनाइटल फोल्ड। अब ये जो फोल्ड उठे इस तरीके से किसको सराउंड कर रहे हैं, सेंट्रल रीजन को, जो क्लोकल मेम्ब्रेन है उसको। जब ऐसे सराउंड करेंगे ना इनको, तो ये इस तरीके से जब सराउंड करेंगे तो इनका जो वेंट्रल वाला पोर्शन है, ऐसे स्लिट की तरह ऐसे मिले हुए ना, जो वेंट्रल वाला पोर्शन है लाइक दिस, तो होगा ये कि जैसे ये होता है, तो आगे जो ये खुला हुआ है ना, ये वाला, इनको हम यूरेथ्रल फोल्ड कहते हैं, और पीछे ये गोलाई हो गई इसको एनल फोल्ड्स, समझ, ये एनल फोल्ड और ये एनल फोल्ड, और ये पूरा क्या था, ये क्लोकल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऊपर से आपने देखा था ना यूरो रेक्टल सेप्टम की वजह से क्लोकल मेम्ब्रेन के दो हिस्से हो गए थे, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन, एनल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो उन दोनों मेम्ब्रेन वाला जितना हिस्सा हो, उसके बीच में ये जो मेसेनकाइमल थिकनिंग होगी, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेसेनकाइमल थिकनिंग, यहाँ से जो इस तरीके से ऐसे, शुरू में तो ऐसे है, लेकिन बाद में ऐसे हो गई, तो ये किसको सराउंड कर रहा है, ये अभी बंद है, तो बंद है तो कौन सी मेम्ब्रेन है क्लोकल मेम्ब्रेन की, एनल मेम्ब्रेन, ये भी अभी बंद है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन, ये यूरोजेनाइटल, तो इसको सराउंड कौन कर रहा है, मेसेनकाइमल थिकनिंग, और वो मेसेनकाइमल थिकनिंग पीछे तो आके जुड़ गई, चलो ये, लेकिन आगे आके क्या किया, मिलके थोड़ा सा बल्ज बना लिया, इसको जेनाइटल टुबरकिल कहते हैं, समझ गए, जेनाइटल टुबरकिल। और ये दोनों क्या है, यूरेथ्रल फोल्ड्स, और ये एनल फोल्ड। एनल फोल्ड में किसको, एनल फोल्ड को आखिर में कौन बंद कर रहा है, एनल मेम्ब्रेन। एनल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दो, एनल कैनाल, अगर रप्चर न हो सके तो इम्परफोरेट एनस। और ये क्या है, ये यूरेथ्रल फोल्ड्स, बीच में कौन बंद करके रखा है इसने, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन। यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा रप्चर कर दूं तो सीधा अंदर वजाइना, फीमेल है तो, तब तक जेनाइटल टुबरकिल ये ग्रो ही नहीं करेगा, यहीं रुक जाएगा क्लाइटोरिस। इसी की साइज को देख के 5वें 6ठे महीने में इवन सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, इससे भी पहले, क्योंकि ये जेनाइटल टुबरकिल ग्रो नहीं करता इनके साथ, फीमेल मेल में ग्रो करता है, यहीं रुक गया। तो ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, यूरेथ्रल फोल्ड्स। अगर यूरेथ्रल फोल्ड्स यहीं रुक गए तो ये फ्यूचर के क्या हैं, लेबिया माइनोरा, मेजोरा नहीं, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के बीच में जो गैप है, जिसको यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन बंद करके बैठी हुई है, वेस्टिब्यूल, और यहाँ से ये सुराख कर दो, यहाँ से हाइमेन, वो टूट के अंदर चला गया वजाइना। पहला हिस्सा वजाइना का यूरोजेनाइटल साइनस का हिस्सा, अगला तो मुलेरियन डक्ट का है ही। तो ये क्या है, ये सारे इस तरीके से यहाँ पर। तो ये क्या सिर्फ ये है कि इसके अराउंड मेम्ब्रेन अभी बाकी है, कौन सी, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन, पीछे एनल मेम्ब्रेन तो नहीं, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन भी बाकी है। यहाँ पे भी थोड़ी सी बल्जिंग्स बनेगी, ये जो बल्जिंग बनेगी यहाँ पर, इन बल्जिंग को यहाँ पे हम कहते हैं जेनाइटल स्वेलिंग्स। और यही जेनाइटल स्वेलिंग थोड़ी सी बल्ज बना के आ गई, उसमें फैट भर गया, ये वो नाम पड़ गया लेबिया मेजोरा। ये बात हो गई फीमेल की। एनल वाला मामला तो वैसे ही है। अब अगर इसमें चेंज कैसे आ रही है देखें, अब अगर ये देखें, ये इसमें बीच में क्या है, यूरेथ्रल फोल्ड्स के बीच में गैप है ना, जिसमें यूरोजेनाइटल साइनस है, लाइक दिस। इसके वेंट्रल साइड पे क्या है, जेनाइटल टुबरकिल। अगर जेनाइटल टुबरकिल को मैं एलोंगेट कर दूं तो जेनाइटल टुबरकिल उसको खींच के जब बाहर ले आएगा, इसका नाम पेनिस। लेकिन पेनिस के बीच में यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन है कि नहीं है, ठीक है ना। और इसके दो तरफ से ये जो यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं, ये लेबिया माइनोरा थे ना उधर, अब लेबिया माइनोरा उधर रुके कि खींच के आ गए, खींच के आ गए तो मटेरियल किसका बनाया, पेनिस का। और अगर मैंने जोड़ दिया तो ये खुले हुए होंगे कि बंद हो जाएंगे, यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा डेवलप हो गया, एलोंगेटेड यूरेथ्रा किस में अंदर मौजूद है, पेनिस में, पेनाइल यूरेथ्रा। तो वो राउंडेड, अब देखिए यहाँ से देखो, पहले ऐसे था, उसके बाद और मिला, ये मिल गया। और जेनाइटल टुबरकिल आगे आ गया, ग्लांस एलोंगेट हो गया। अब अगर एलोंगेट हो गया, ये देखेंगे जहाँ से ऐसे आगे आ गया, अगर ये एलोंगेट हो गया ऐसे, तो दोनों साइडों से फिर वो येलो कलर की जो मेम्ब्रेन जो स्वेलिंग है, जिसको हम कहते हैं जेनाइटल स्वेलिंग्स, वो तो होगी ना।
जब लेबिया माइनोरा एक दूसरे से नहीं मिले थे तो वो मेजोरा भी नहीं मिले थे। जब ये माइनोरा मिलके इतना लंबा पेनिस और उसके साथ यूरेथ्रा और ग्लांस बना दिया तो वो कहेंगे भाई हमें अब रोकने वाला कोई नहीं है। किसको? मेजर नहीं, किसको? वो जो जेनेटल स्वेलिंग से आपस में मिल जाएंगे, पाउच बन जाएगा स्क्रोटम। तो स्क्रोटम जो है वो फीमेल में क्या है? लेबिया मेजोरा। और उसका लेबिया माइनोरा यहाँ क्या है? ये पेनिस। और उसकी जो जेनेटल यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन है यहाँ की फटेगी, वो गोल हो जाएगी ऐसे यूरेथ्रा, तो वो यूरेथ्रा बन जाएगा। ये इसके मेल और फीमेल एनालॉग्स हैं जो है आपको। तो ये किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन डेवलप हो जाए वो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है। कौन सा आपको ऐसे तो नहीं लिखवा रहे, जैसे आपको बनेगा और यहाँ से आप टिक करेंगे, आप एनालॉग्स बताएंगे, आपको पता चल जाएगा ये मेल में है तो फीमेल में क्या बनेगा। अंडरस्टैंड? इसको यहाँ पर आपको जनरली आपको थोड़ा देखना है बस।